बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। खैर मकदम है आपका हमारे Q&A प्रोग्राम में, जहां होते हैं आपके सवाल और हमारे जवाब। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 10 सवालों की ओर। कतरा का सवाल है कि सिख धर्म कैसे आया। दोस्तों, सिख धर्म दुनिया का सबसे नया धर्म माना जाता है, जिसकी शुरुआत गुरु नानक जी के साथ सन 1469 ईस्वी में हुई थी। सिख धर्म में 10 गुरु गुजरे हैं, जिनमें गुरु नानक जी पहले और गुरु गोविंद सिंह 10वें और आखिरी गुरु गुजरे हैं। सिख धर्म बनने का मुख्य कारण हिंदू धर्म की जाति प्रथा और भेदभाव था। 10वें गुरु गुरु गोविंद जी ने इंसानी गुरु बनने की प्रथा को बंद किया और 11वें गुरु के तौर पर एक किताब लिखी, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। यह किताब सिख धर्म की धार्मिक किताब मानी जाती है। इस किताब में हिंदू और मुस्लिम धर्म की कई बातों को मिला जुला कर लिखा गया है। बेशर्म गेमर का सवाल है कि गैर मुस्लिम से शादी करना कैसा है। भाई, टोटली हराम है। कुरान में अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 221 में फरमाता है कि मुशरिकों से तब तक शादी ब्याह जायज नहीं जब तक कि वो इस्लाम न अपना ले। एक ही छत के नीचे शिर्क और तौहीद कैसे इकट्ठा रह सकते हैं। अगर आप किसी गैर मुस्लिम के साथ शादी करते हैं तो हो सकता है कि उसके धर्म का असर आप पर पड़ने लगे और फिर आप अपने दीन, अपने ईमान के साथ समझौता कर बैठे। इसीलिए एक मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो किसी गैर मुस्लिम से शादी करे, यहाँ तक कि वो अपनी मर्जी से, अपने दिल से इस्लाम ना अपना ले। सेलू बन्ना का सवाल है कि क्या कुरान के हिसाब से काफिरों को जीने का कोई हक नहीं है। सेम क्वेश्चन बलबीर ढिल्लों का भी है कि क्या कुरान में हिंदुओं को मारने के बारे में लिखा है। देखिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए कुरान की सूरह तौबा की आयत नंबर 5 को बीच में से उठाकर पेश किया जाता है, जिसमें लिखा है कि काफिरों को जहां पाओ वहीं मारो। मगर लोग इस आयत के आगे और पीछे क्या लिखा है उसे नहीं पढ़ते। ये आयत जंग के मैदान की है। इसमें अल्लाह ताला मुसलमानों से कहते हैं कि काफिरों को जंग के मैदान में जहां पाओ वहीं मारो, ना कि राह चलते गैर मुसलमानों को मारो। इस्लाम गैर मुस्लिम को क्या किसी भी जान को बिना वजह नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देता। कुरान में साफ साफ लिखा है कि जिसने एक भी इंसान की जान बचाई उसने सारी इंसानियत को बचाने का नेक काम किया, और जिसने भी एक भी इंसान को मारा तो उसने सारी इंसानियत को मारने का पाप किया। यहाँ सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं की गई है, बल्कि दुनिया के हर इंसान की बात की गई है। तो ये इल्जाम लगाना कि इस्लाम गैर मुसलमानों को मारने की बात करता है, ये झूठ है, बेबुनियाद है। रिजवान और दक्ष त्रिपाठी का सवाल है कि इस्लाम कितना पुराना है। दोस्तों, अधिकतर गैर मुसलमानों की ये गलत फहमी है कि इस्लाम सिर्फ 1400 साल पुराना धर्म है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इस्लाम धर्म बनाया था। ऐसा नहीं है, बल्कि इस्लाम दुनिया का सबसे पहला धर्म है। इस धरती पर आने वाले पहले इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। ईसाई और यहूदी भी पहले ही मुसलमान हुआ करते थे, मगर उन लोगों ने अपने अलग अलग धर्म बना लिए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर थे, ना कि इस्लाम धर्म के संस्थापक। ख्वाजा वाले का सवाल है कि क्या मुसलमानों के आने से पहले भारत टुकड़ों में बंटा था। जी हाँ, मुसलमानों के आने से पहले भारत की इतनी बुरी हालत थी कि यहाँ की हिंदू रियासतें आपस में लड़ा करती थी। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप जैसे बड़े बड़े हिंदू सूरवीर भी हिंदू रियासतों पर हमला किया करते थे। आज जिस अखंड भारत की बात की जाती है, हकीकत में तो वो मुसलमानों ने ही बनाया था। मुसलमानों ने ही पूरे भारत को एक झंडे तले लाकर खड़ा किया था। मुसलमानों से पहले भारत टुकड़ों में बंटा था। जी टैक्टिक्स का इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या इस्लाम के मुताबिक धरती चपटी है। दोस्त, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम दुनिया का सबसे ज्यादा साइंटिफिक धर्म है। 1400 साल पहले जब साइंस धरती को चपटी, फ्लैट बताती थी, उस वक्त अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में धरती को गोल बताया था। सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 30 में लिखा है कि धरती गोल है। गोल ही नहीं बल्कि अंडे के आकार की है, जो कि आज साइंस प्रूव कर चुकी है। सुजल और मोहम्मद साजिद ने सवाल पूछा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कौन जीता था। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच सन 1576 ईस्वी में राजस्थान के राजसमंद जिले में लड़ा गया था। इस जंग के बीच में ही महाराणा प्रताप जंग छोड़कर चले जाते हैं
और फिर मुगल ये जंग जीत जाते हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत के अकबर वाले एपिसोड में इस जंग के बारे में तफसील से बयान करूंगा। मिनहाज का सवाल है कि गुंबद खिजरा पर खिड़की क्यों है। दोस्तों, कई सालों पहले एक अफवाह फैलाई गई थी कि एक शख्स गुंबद खिजरा पर चढ़कर गुंबद खिजरा को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर अल्लाह ने उस पर बिजली गिरा दी और वो वहीं चिपक कर रह गया। ये उस शख्स की कब्र है। ये झूठ है। हकीकत में ये एक नॉर्मल खिड़की है जिसके जरिए से गुंबद खिजरा के अंदर की सफाई की जाती है, क्योंकि गुंबद खिजरा के जस्ट नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। प्रियांशु तिवारी का सवाल है कि मुसलमान जबरदस्ती धर्म क्यों बदलवाते हैं। भाई, अगर इस्लाम में जबरदस्ती मुसलमान बनाना होता तो आज पूरी दुनिया मुसलमान बन चुकी होती, मगर इस्लाम में ऐसा नहीं है। कुरान में लिखा है कि इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है, यानी आप किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बना सकते। यह जबरदस्ती वाला खेल तो जबरदस्ती मुसलमानों पर सौंपा जाता है ताकि हिंदू आवाम को डराया जा सके। मुसलमानों को अपने धर्म का प्रचार करने का पूरा अधिकार है। जिसको इस्लाम धर्म पसंद हो वो मुसलमान बने, जिसको नापसंद हो वो रिजेक्ट कर दे। सिंपल। नूर एंटरटेनमेंट और गोल्डन खान का एक जैसा सवाल है कि काफिर लफ्ज का क्या माना है और गैर मुसलमानों को काफिर क्यों कहा जाता है। दोस्तों, काफिर लफ्ज का लफ्जी माना होता है इनकार करने वाला। जो इंसान इस्लाम को मानने से इनकार करे उसे इंग्लिश में नॉन मुस्लिम, हिंदी में ए मुस्लिम, उर्दू में गैर मुस्लिम कहते हैं। उसी तरह अरबी में उसे काफिर कहते हैं। सिंपल सा मतलब है। मगर आज खुद हिंदुओं ने ही अपने आप पर इस लफ्ज को एक गाली बना लिया है, जबकि ये कोई गाली नहीं है। तो दोस्तों, ये थे Q&A के 10 सवाल। कौन सा सवाल आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं।